नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो अपने घर में मर्सिडीज लेके आना? आप भी चाहते हो BMW लेके आना? आप भी चाहते हो महीने का लाखों रुपए कमाना? और आप भी चाहते हो अपने घर में एक बड़ा बंगला? और आप चाहते हो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना, एक बिजनेस खड़ा करना? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 50,000 रुपये देके मेरी कंपनी में ज्वाइन होना है और आगे ऐसे 10 लोगों को ज्वाइन कराना है। मैं गारंटी देता हूँ, आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। क्या आपने भी कुछ ऐसी बातें सुनी है अपने आसपास? क्या आपने भी ऐसे लोगों को देखा है जो स्प्लेंडर में आते हैं और आपको BMW के सपने बेच के चले जाते हैं? इन्हें कहते हैं MLM स्कीम। MLM का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनियां होती है जो अपनी कंपनी में आगे एजेंट्स को हायर करती है, वो आगे और एजेंट को हायर करते हैं और उसके बाद एक पैरामिड बनता चल जाता है जिसको पैरामिड स्कीम भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो टॉप के जो मैनेजमेंट में लोग होते हैं, जो टॉप के लोग होते हैं, जो फर्स्ट में आए होते हैं, उनके पास तो वो पैसा कमा लेते हैं। बट जो लास्ट में जो लोग आते हैं, जब पैरामिड कोलैप्स होता है तब वो लोग पैसा डुबा देते हैं। तो आखिर आप बात करते हैं कि पैरामिड स्कीम या फिर MLM स्कीम है क्या, और ये जो पैसा कमाती कैसे है। देखो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि वो जो एजेंट होते हैं या जो वहाँ पे सेल्समैन होते हैं, वो किसी प्रोडक्ट को बेच के या किसी सर्विस को बेच के या फिर आगे बंदों को जोड़ के कमीशन कमाते हैं। तो आखिर ये पैरामिड जो स्कीम है, MLM, इतना गलत क्यों है, इतना स्कैम क्यों है? जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कहती है कि पैरामिड स्कीम जिसमें आप पैसा ले रहे हो, बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, आगे बंदे जोड़ते जा रहे हो, तो वो एक टाइम बाद कोलैप्स होती है, वो बड़ा स्कैम होता है। या जो टॉप का बंदा होता है वो पैसा लेकर सबके भाग जाता है, तो एक स्कैम होता है, उसमें बैन लगाया गया है। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि विवेक बिंद्रा, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने यहाँ पे एक लूप होल देखा। उन्होंने बदले में उन्होंने कहा हम बिजनेस कर रहे हैं, हम पैसे ले तो रहे हैं, बदले में हम उन्हें कोर्स दे रहे हैं। अब जो कोर्स वो भी दे रहे थे, वो कोर्स ऐसा था जिसकी मार्केट वैल्यू 50 पैसे बनी थी और बदले में उसके 50,000 ले रहे थे। तो वो भी एक तरह का स्कैम होता है, बट ये लीगली माना जाता है क्योंकि वो बदले में कुछ दे तो रहे हैं, भले से वो काम का है या नहीं है। अभी जो संदीप मैसूरी जी है, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। संदीप मैसूरी नहीं, अब तो बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर और बड़े से बड़े यूट्यूबर भी इसमें आवाज़ उठा रहे हैं, इस स्कैम को रोकने की बात कर रहे हैं। तो आखिर हम जानते हैं जो MLM स्कीम है, तो कैसे पहचाना जाए कि MLM स्कीम में कौन लीगल है कौन इलीगल है, क्योंकि इसमें दोनों टाइप की होती है, इसमें लीगल भी होती है और इलीगल भी होती है। तो आखिर पहचाना कैसे जाएगा? जो जेन्युइन कंपनी होती है, जो कि लीगल कंपनी होती है, वो अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस करेगी, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ाएगी ताकि उनके पास जो कस्टमर है वो बार बार आए। वहीं पे जो फेक होगी, इलीगल होगी, वो प्रोडक्ट में ध्यान नहीं देगी। उनका कोई 10 रुपये का प्रोडक्ट देखना 400-500 रुपये का होगा, वो प्रोडक्ट में ध्यान नहीं देगी। वो ध्यान देगी कि जो लोग हैं, जो आगे जो एजेंट है वो जुड़ते जाए, बंदे जुड़ते जाए, उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बढ़ते जाए, और बदले में उनको कमीशन का झांसा देती है। उनका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट सिर्फ दिखाने के लिए होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि जो लोग जुड़ते हैं वो उनको बदले में पैसा देते हैं या फिर वो उनका प्रोडक्ट एक पैकेज खरीदते हैं। जैसे मान लो कि एक कंपनी है, वो कहती है कि तुम क्या नाम है, आगे डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ो, एजेंट जोड़ो, और एजेंट को जुड़ने के लिए पहले कुछ पैसा देना पड़ेगा, बदले में वो उसका कोई सामान लेंगे, प्रोडक्ट जैसे साबुन, तेल, कुछ भी हो गया, वो खरीदते हैं। उसके बाद वो आगे बेचते हैं, उनसे आप या आगे लोगों को जोड़ते हैं। तो इससे वो MLM स्कीम पैसा कमाती है, जो फ्रॉड वाली होती है। और जो जेन्युइन होती है वो अपना ध्यान देगी हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी में। फिर दूसरा, यहाँ पे जो फेक वाली होती है, वो आपको जो पैसा देती है वो आपकी परफॉर्मेंस में पैसा नहीं देती है, वो आपको पैसा देती है कि आपने कितने लोगों को जोड़ा या आपने कितना सामान बेचा, उसमें आपको पैसा नहीं मिलता है। आपने कितनी सेल करी, उसमें पैसा नहीं मिलता है। आपने कितने बंदों को जोड़ा, उसमें पैसा मिलता है। वहीं जो जेन्युइन कंपनी होती है वो आपको बंदे जोड़ने में पैसा नहीं देती है, वो आपको पैसा देती है, आपको जो कमीशन देती है वो तब देती है कि आपने कितना सामान को, कितना माल को बेचा है आगे। उस सेल में आपको इंसेंटिव मिलता है, ना कि आपको बंदों को जोड़ने में। फिर दूसरी बात, अगर आप किसी भी MLM कंपनी में जाते हैं, उनके हिसाब से कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। वो देखते हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप उनके प्रोडक्ट को खरीद सकते हो या उनकी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर उनको इतना ही चाहिए होता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाओगे जॉब के लिए, तो वो आपको देखेंगे कि आपका स्किल सेट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उसके बिहाफ में फिर आपको जॉब के लिए हायर किया जाता है। वहीं जो इलीगल MLM होता है वो आपको ऐसे ही रख लेती है। आप 10th फेल हो, 12th फेल हो, डजंट मैटर आपको कुछ आता है या नहीं आता है, बस आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सको ज्वाइनिंग के लिए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जहाँ पे लोग अपने जेब से भिखारी को 2 रुपये देने के लिए भी 10 बार सोचते हैं, किसी का 10 रुपये गुम हो जाए तो भी वो दिन भर परेशान रहते हैं, वहाँ पे वो एक अननोन कंपनी को हज़ारों रुपये कैसे दे देती है? जी हाँ दोस्तों, वो देती है लालच के लिए।
वो सोचती है कि यहाँ पे हम अपना पैसा देंगे, उसके बाद हम आगे बंदों को जोड़ेंगे। हमको लगता है कि बंदों को जोड़ना ईजी है, हम आगे बंदों को जोड़ते जाएंगे, फिर हमारा लेवल बढ़ता जाएगा और हम लाखों रुपए कमाएंगे। जब वो लोग कंपनी में जुड़ते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हम यहाँ पे जुड़ तो गए हैं, पर ये एक फ्रॉड कंपनी है या एक जेन्युइन कंपनी नहीं है, इसका प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, तो वो आगे फिर लोगों को चिपकाने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पे उनकी रिश्तेदारी खराब होती है, उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। फिर लोग बोलते नहीं यार ये आएगा तो फालतू में हमको अपना सामान पकड़ाएगा, तो उसके साथ लोग बात करना बंद कर देते हैं। जबकि आप अगर जाओगे कंपनी में, इनके सेमिनार्स में जाओगे, तो ये खुद भी क्या करते हैं, खुद भी बोलते हैं कि आपको जो लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली वालों से दूर रहिए, उनकी बातें मत सुनिए, आप बस अपने काम में फोकस करिए। आपको इतना मोटिवेट किया जाएगा, आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, फिर उससे कमाई आपकी नहीं होगी, उससे कमाई होगी उस बंदे की जो आपको सपने दिखा रहा है। तो अब आप बोलोगे कि जिस कंपनी में मैं हूँ उस कंपनी में तो ऐसे MLM स्कीम है ही नहीं, वहाँ पे मल्टी लेवल तो है ही नहीं, वहाँ पे तो एक ही लेवल है, उसको कहते हैं पोंजी स्कीम। जी हाँ दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपका एक ही लेवल होता है, आप कोई प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट को आगे बेच रहे हो, वो पर फ़र्क इतना कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू 50 रुपये भी नहीं है, आप बदले में 50,000 ले रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने पैसे तो उससे ले लिए, बदले में जो उसको दिया उसकी ज़्यादा कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसको कहते हैं पोंजी स्कीम। अब इन सब के बीच में बात आती है कि फंसता कौन है। इन सब में जो फंसते हैं वो फंसते हैं जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो अभी यूथ है, जो 12th पास करके आई है या फिर ग्रेजुएशन करके आई है, जो आगे सोच रही है कि आगे मैं क्या करूं, वो लोग इसमें आके फंस जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बेरोजगारी दुनिया में इतनी ज़्यादा है। बेरोजगारी बढ़ती रहती है, जिस वजह से वो जो लोग होते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है। वो फिर शॉर्टकट मारने की सोचते हैं कि हम एक शॉर्टकट मारेंगे, कोई ऐसा शॉर्टकट हमें पता चल जाए जिससे हम लाखों रुपए कमाएं और अमीर बन जाए। तो यहाँ पे वो जो यूथ है वो फंस जाता है, उसका पैसा डूब जाता है। एक गरीब आदमी जो पहले से ही इतना गरीब है, वो और गरीब होता चल जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इससे हमें बचना कैसा चाहिए? सबसे पहली बात, अगर कोई भी इंसान आपको बोल रहा है कि आपको 2 महीने में, 6 महीने में या एक रातों रात अमीर बना देगा, आपको लाखों रुपए कमाने का या आपको बिजनेसमैन बना देगा, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत हर जगह लगती है, खुद को स्किल, खुद को डेवलप करना पड़ता है, खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। आपको कंपनी को वो चीज़ें सर्व करनी पड़ती है जिस चीज़ के लिए जो वैल्यूबल हो, या आप वैल्यू दो। अगर आप मान लो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप कोई साबुन खरीद रहे हो, तो तभी खरीद रहे हो जब आपको उसकी ज़रूरत है, जब आपको वो वैल्यू दे पा रही है। आप कोई मूवी की टिकट खरीद रहे हो, आप तब खरीद रहे हो जब आप वहाँ से एंटरटेनमेंट मिल रहा है, एंटरटेनमेंट के नाम पे वैल्यू मिल रही है, तो ही आप उसमें पैसा खर्च कर रहे हो। अगर आपके पास ऐसी स्किल है कि आप कुछ वैल्यू दे पाओ कंपनी को, तो वो रियल है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई शॉर्टकट आपको बता रहा है तो फेक है, वहाँ पे पैसा देने से बचें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।